पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमन जी। गुरुदेव, मेरे हृदय में एक दर्द है गौ माता के प्रति। हाँ? क्या गौ माता के प्रति कभी गौ माता बच पाएगी? कसाईयों से कटने से बच पाएगी? बैठिए। बैठ। अब वो मैंने कहा कि मूल बात है कि सनातन शास्त्र सम्मत विधा से शासन तंत्र होगा तब काम बनेगा। एक एक समस्या का समाधान करने के लिए कितने व्यक्ति बलिदानी होंगे? क्या 50 समस्याएं मुहाए हुए हैं। एक एक समस्या का समाधान करने के लिए जेल में जाएंगे लोग, जेल में ठूस दिए जाएंगे 2 महीने तक। या मैंने तो देखा है ना, मैं तो 52 दिनों तक गोरक्षा के लिए तिहाड़ जेल में बंद रहा हूँ। हिमालय में जाकर के गोरक्षकों को छोड़ दिया गया घोर जंगल में। अब भटकते रहो, भूखे मरते रहो। एक बार जो गोरक्षा के लिए आवाज़ लगा लेता था दोबारा नाम नहीं लेता था। अब वो घोर जंगल में जाके 1000 किलोमीटर दूर छोड़ दिया घोर जंगल में। अब उनको घर तक पहुंचना ही कठिन, उनके नाम पे घर में लोग भूखे मरने लगे। सरकार के पास जो है ना, साम दान दंड भेद इंद्रजाल उपेक्षा माया 7 प्रकार की नीति होती। साम दान दंड भेद इंद्रजाल उपेक्षा माया नीति के 7 भेद हैं। सामान्य ढंग से लोग समझते साम दान दंड भेद, लेकिन साम दान दंड भेद इंद्रजाल उपेक्षा माया आप लोगों को नहीं मालूम हुआ। मैं प्रयाग में था, कभी पूज्यपाद दंडी स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में उन दिनों रहता था। गवानंद हरि का नाम सुना होगा, देखा होगा या नहीं देखा होगा? नहीं देखा होगा। 3 घंटे हमारे पास बगल में लेट करके गोरक्षा के लिए उन्होंने योजना बनाई। हमारी योजना को हड़प करके उन्होंने 7 नवंबर को 1966 को योजना चलाई। इंदिरा गांधी से मिल करके गो भक्तों को भुलवा दिया। लोगों की कल्पना नहीं थी कि गो हत्यारा निकलेगा। गोरक्षा के नाम पर भी गोरक्षा का एजेंट गो हत्यारा निकलता है। इसलिए कूटनीति भी समझनी चाहिए किसकी कहाँ हरकत है। अब उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, अब भारत की बात छोड़ दीजिए, नेपाल की बात। नेपाल में एक एक जिला में 5-5, 7-7 व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अंदर की पोल पट्टी, अभी प्रयाग में कोई आए थे ना नेपाल के, मैंने कहा तुम्हारी पोल पट्टी हम जानते हैं, अंदर से जिसकी सरकार होती है उससे वो मिले होते हैं और चीन के द्वारा उनको धन भी मिलता है। बाहर से वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र नेपाल बनाएंगे और एक जिला में कम से कम 5-7 व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं मेरे ही नेतृत्व में नेपाल हिंदू राष्ट्र बने। बहुनायक बात भी हो गए। सरकार से मिलकर हिंदुओं के विरुद्ध में काम करते हैं ऊपर से। इसलिए इंदिरा गांधी से मिलकर के गवानंद ने गोभक्तों को भुनवा दिया। गाय के नाम पर कहाँ इंडिया गेट, पार्लियामेंट तक, जंतर मंतर तक 4 लाख व्यक्तियों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे गोली तो नहीं लगी, मैं बेहोश हो रहा था। एक संत ने मुझे उठा लिया, छोटी आयु थी। किसी पार्क में न जाने कितने घंटे बाद मुझे होश आए। एक दिन कहीं भूखे प्यासे रहा, दूसरे दिन फिर आंदोलन में गया। 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहा। तो हमने एक संकेत किया कि कोरी भावुकता नहीं, बैठ करके सब समझना चाहिए, व्यूह रचना स्वस्थ होनी चाहिए। सेना कम हो, महाभारत में है चक्र व्यूह इत्यादि। सेना कम हो तो किस ढंग से व्यूह रचना करें कि विपक्ष की दाल न गले। तो विचार में समय तो नहीं लगाते हैं, योजना तो भावुक व्यक्ति फिर मरवा दिए जाते हैं, जेल में ठूस दिए जाते हैं। पहली सावधानी ये बरतनी चाहिए कि हमारा नायक ही तो कहीं सरकार से नहीं मिला हुआ है। ये भी विचार करने की आवश्यकता है। हमारा नायक कोरी भावुकता के कारण हमको बहका तो नहीं रहा है।
अथवा हमारा नायक कहीं आगे फुट करके सरकार के चंगुल में तो नहीं फंस जाएगा। भावुक लोग हमारे प्राय गृहस्थी साथ देते हैं, बाबा लोग तो बहुत चतुर होते हैं। अब बाबाओं की बहुत विचित्र पोल पट्टी है। कांग्रेसी बाबा, भाजपाई बाबा, सपाई बाबा, बसपाई बाबा, बाबा होते कितने बाबाओं का। अच्छा, व्यक्ति भी देखेंगे, कांग्रेसी कोई निकलेगा, कोई भाजपाई निकलेगा, कोई सपाई निकलेगा, कोई बसपाई निकलेगा। पूरे संतों को, व्यक्तियों को तो राजनीतिक दलों ने अपने चंगुल में फंसा लिया। इसलिए बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए। मैंने संकेत किया, लक्ष्य यह होना चाहिए कि भारत में सनातन विधा से शासन तंत्र कैसे हो। सनातन विधा से शासन तंत्र होने पर सब काम हो जाएगा। एक एक विभाग को लेकर चलेंगे, कितने व्यक्ति बलिदानी होंगे, चकनाचूर हो जाएंगे, सांस टूट जाएगा। इसलिए बैठ करके सांगोपांग विचार करना चाहिए। घूम फिर के देखने पर जो आंदोलन शुरू करता है वो कालांतर में सरकार का या तो कूटनीति के चपेट में आ जाता है, या जानबूझकर शासन तंत्र के पास क्या होता है, लोभ, भय, अकोरी भावुकता का भी उपयोग करने, अविवेक का भी। तो लोभ के वशीभूत ना हो, भय के वशीभूत ना हो, कोरी भावुकता के वशीभूत ना हो, अविवेक के वशीभूत ना हो। नायक ऐसा होना चाहिए, सूझबूझ संपन्न हो। बहुत अच्छा, मैं मनोबल क्षीण नहीं कर रहा, लेकिन सोच समझ करना चाहिए। आपके जो नायक हैं वो तो थोड़ी देर बैठ के भग गए थे, उनको समझ में आ गया कि यहाँ दाल नहीं गलेगी। आज मुक्तेश्वर जी को फांस लिया अपने चंगुल में। हाँ, बैठिए, चारों शंकराचार्य बैठिए। श्रृंगेरी वालों से करवा लेंगे। श्रृंगेरी में रहा हूँ 87 दिनों तक। इस समय जो वरिष्ठ शंकराचार्य हैं उस समय वो विद्यार्थी थे। वरिष्ठ शंकराचार्य उन दिनों विद्यार्थी थे, 70 की बात होगी। मैं 87 दिनों तक ब्रह्मलीन शंकराचार्य के संपर्क में रहा हूँ। उन्होंने मुझसे एकांत में कहा, उन दिनों मेरा नाम ध्रुव चैतन्य ब्रह्मचारी था। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी मेरी नीति सुन लो, जिसकी सरकार होती है प्रांत या केंद्र में, उसके विरोध में मैं काम नहीं करता। धन खो बैठूंगा, धन मुझे प्यारा है, जमींदारी हमारे पास है। और शास्त्र विरुद्ध भी काम नहीं करता। शास्त्र विरुद्ध काम करूंगा तो नरक में जाऊंगा, शासन के विरुद्ध में काम करूंगा तो धन मान से विहीन हो जाऊंगा, जेल में ठूस दिया जाऊंगा। मैं तो बच्चा ही था। मैंने कहा जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ आप मौन रह जाते हैं, बताइए कहाँ जाएंगे? हमको नरक में भेजना चाहता। उन्होंने वक्तव्य क्या दिया था मालूम है? हमारे पूज्य गुरुदेव के विरोध में उन्होंने वक्तव्य दिया था, गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, वृषभ की हत्या हो सकती। और संस्कृत में तो गो शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में, माने सीधे गो हत्या का समर्थन हो गया ना। तो ये बहुत विकट बात है। शासन तंत्र, चारों शंकराचार्य आप कहते किसी की निंदा नहीं करे। श्रृंगेरी के नित्य तो यही है, और द्वारका की अभी जो स्थिति है वो तो है ही। वो तो आरएसएस के कार्यकर्ता शंकराचार्य बन के बैठे हैं, वो आरएसएस के नेताओं के साथ बराबर बैठते हैं। हो गया, वो तो अपनी लुटिया डुबा चुके। उधर जो है कि हम एक तो बीमार जैसे रहते हैं, क्या नाम है प्रयाग वालों का, वासुदेवानंद जी। आरएसएस जैसा बैठावे तो बैठ जाए, नहीं चाहे बैठ जाए। दूसरे जो हैं जोशी मठ के नाम पर वो अवसरवादी हैं, जब जैसा देखा वैसे हो जाते हैं। कब किसके हो जाए कह नहीं सकते। रह गए कोई पूरी के शंकराचार्य, उनसे परिचित हो तो परिचित हो, ना परिचित हो तो हो जाए। हाँ, उसमें भी एक विचित्र बात, अभी आदित्यनाथ योगी मिले थे, 2 बार मिले थे। एक बार भारत के गृह मंत्री भी, भारत के गृह मंत्री बैठे, तो मैंने कहा अमित शाह हैं कोई, आदित्यनाथ योगी बैठे थे।
मैंने कहा कि अगर मैं जो प्रधानमंत्री नहीं हैं उनको प्रधानमंत्री बना के घुमाऊं तो या तो अराजक तत्व आतंकवादी गिना जाऊंगा या विक्षिप्त। अब मोदी जी मेरे विरोध में आतंकवादी को देश विदेश में शंकराचार्य बना के घुमा रहे। अब कौन है मोदी जी, आप पहचान लीजिए। मैंने कहा था नरसिंह राव का मैंने क्या बिगाड़ा, रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर नहीं किया, यही ना। नरसिंह राव ने मुझे मरवाने का, अपहरण करने का पूरा प्रयास किया। यहाँ जज स्वामी जी रहते थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, उनको कहीं से मालूम पड़ा, 2 दिनों तक उन्होंने भोजन नहीं किया, बेहोश हो गए। बाद में हमको मालूम पड़ा आए नरसिंह राव ने। उसके बाद वाजपेयी जी आए, उनका दास नहीं बना, उन्होंने रौंदने का प्रयास किया। अब कौन आ गए हैं, मोदी। मोदी जी का हट है कि शंकराचार्य को अनुगामी बनाऊंगा, नहीं बनाएंगे तो चकनाचूर कर दूंगा। तो ये लोग क्या करेंगे, हम ही से भिड़ते हैं, और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हो गया, चला नारे। अब उधर